जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 2 की रूल बुक दोस्तों आ चुकी है और इस रूल बुक में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर काफ़ी बच्चों के मन में भ्रम था कि सर कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा के माध्यम से हम इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हताओं को लेकर स्पष्टीकरण मैं लेकर आ गया हूँ। कुल यहाँ पर 6 बिंदु दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और साथ में एक संस्कृत वालों के लिए एक अलग से बिंदु दिया गया है जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से डिप्लोमा या कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो बिंदु है वो यह है कि आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बीए बीएससी कुछ भी आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। प्रारंभिक शिक्षा को इंग्लिश में देखें तो एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में जो 2 साल का डिप्लोमा होता है उसको हम डीएलएड बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही में आपको क्या लिखा है, साथ ही में ये भी लिखा है या उसके समकक्ष, और उसके समकक्ष में आपका डीएड भी आ जाता है। ज़्यादातर बच्चे डीएड वाले हैं और वो पूछ रहे हैं क्या डीएड वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, तो निश्चित ही डीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर समकक्ष लिखा है, अभी संस्कृत वाले में जाएंगे तो डीएड स्पष्ट लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा बिंदु। ये जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर क्या बोला गया है कि कम से कम 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और शिक्षा शास्त्र में 1 साल का स्नातक यानी कि बीएड होनी चाहिए। दोस्तों, ये जितनी भी क्वालिफिकेशन है ये नई शिक्षा नीति को लेकर चालू हुई है। अभी नई शिक्षा नीति में एक नए प्रकार की 1 साल की बीएड की बात की गई है, जिसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और फिर आप बीएड करते हैं तो आपको स्पेशल एक बीएड 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस बीएड की बात की गई है। हालांकि अभी तक ये प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो नए नोटिफिकेशन है उनमें नई शिक्षा नीति के अनुसार चीजें लिखकर आ रही हैं, ठीक है। अब तीसरा बिंदु अगर हम देखें, तीसरे बिंदु में क्या कह रहे हैं कि कम से कम 45% अंकों के साथ आपकी ग्रेजुएशन हो तथा समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नियम के अनुसार आपकी बीएड हो, ठीक है। जो नॉर्मल बीएड होती है आपकी 2 साल की, वो वाला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। उसके साथ आपके लिए 45% अंकों के साथ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। अगला जो बिंदु है वो है यहाँ पर आपका 4 साल की जो बीएलएड होती है उसके लिए। जब कोई भी व्यक्ति 4 साल की बीएलएड करता है तो उसको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 साल की बीएलएड की है और साथ ही साथ आपने 12th क्लास भी पास की है 50% अंकों के साथ, तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगला बिंदु भी इसी तरीके से है। एक तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा में 4 साल की स्नातक डिग्री होती है, ठीक है, बीएलएड बोलते हैं। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन में भी होती है। स्पेशल एजुकेशन में भी क्या होता है, जैसे आपने बीए बीएड कर लिया, बीएससी बीएड कर लिया, या बीए ऐड कर लिया, बीएससी ऐड कर लिया, ये आपकी नई शिक्षा नीति में देखेंगे और ये कहीं कहीं चालू भी हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या 50% अंकों के साथ अगर 12th है या उसके समकक्ष कुछ है और उसमें आपके साथ ही साथ में 4 साल की स्नातक उपाधि है, तो भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन है और आप बीएड भी किए हुए हैं विशेष शिक्षा में, ठीक है, जो 1 साल का होता है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता में अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। जैसे कि मान के चलो यहाँ ये 50% है तो इन लोगों के लिए 45 हो जाएगा, यहाँ 50 है 45 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पर डीएड बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया गया है, ठीक है। देखो, संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संदर्भ में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषयों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 2य श्रेणी में शास्त्री की उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा, ठीक है। वहां पर वो डीएलएड के साथ में समकक्ष लिख दिया तो वहां पर भी डीएड की यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। आपको इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी और भी किसी बिंदु पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका भी स्पष्टीकरण आप लोगों को एक अलग वीडियो के माध्यम से दे देंगे। और अगर आप वर्ग 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो तपोभूमि क्लासेस के एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिए। 1 जनवरी से हम वहां पर हर विषय के लिए बेहतरीन कोर्सेस लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद। जय माता दी।